अगर किसी लड़की के फर्स्ट नाइट में ब्लीडिंग नहीं हो रही है फिर भी वो वर्जिन हो सकती है। कई गर्ल्स को तो बचपन से ही हाइमन नहीं होता। क्या ज्यादा मास्टरबेट करना पेनिस लेंथ को बढ़ाता है? अगर आप बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर रहे हो तो आपका पेनिस का कर्व राइट एंड लेफ्ट हो सकता है और डेफिनेटली साइज कम हो सकता है। क्या पोर्न सही है इतनी यंग एज में देखना? इस पे हमें हो सकता है लोग बहुत गालियां दें, बट इफ यू आर मास्टरबेटिंग ओके है। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि मजा आ रहा है, आप कर रहे हो क्योंकि बॉडी कह रही है कर लो, ठीक है, तो समझ लो आप वशीभूत हो गए। तो इतना समय नहीं है, मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद उन्होंने जज्बातों में आके दोनों ने सेक्स कर लिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए कॉन्डम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ऐसा टैबू टॉपिक जिसके बारे में इंडिया में कोई बात नहीं करना चाहता। हम 140 करोड़ हो गए हैं, ये फूलों के टकराने से तो हुए नहीं होंगे, हुए होंगे सेक्स से। तो इसके बारे में हम लोग बात क्यों नहीं करना चाहते? ये टॉपिक इतना टैबू क्यों है? और सेक्स हेल्थ के बारे में आज बात करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें घरों में बताया ही नहीं जाता। हमारे माँ बाप अपने बच्चों से इसके बारे में बात करना नहीं चाहते, जो कि बहुत जरूरी है। तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं दी अरविंद अरोड़ा शो के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे ये कितना जरूरी है हमारे लिए। प्लीज वेलकम डॉक्टर नेहा मेहता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहले एजेंडा सेट करते हैं। डॉक्टर नेहा मेहता एक्चुअली मैरिज एंड सेक्स थेरेपिस्ट है। पिछले 10 साल से भी ज़्यादा सालों से वो ये काम कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है, एक महिला होने के नाते इस चीज़ के बारे में बात करना, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में, कितना डिफिकल्ट रहा होगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एजेंडा सेट करते हैं। एजेंडा क्या है आज के इस एपिसोड का? तो देखिए, जिसके बारे में बात नहीं करते उसके बारे में एंथुजियाज्म ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के प्रोन्स एंड कॉन्स दोनों हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो हर चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, हर एक पहलू को छुएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। लेकिन सबसे पहले नेहा मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। मैं जब आपके यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल को देख रहा था, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर इतना कंजर्वेटिव माहौल है, माँ बाप बात नहीं करते हैं इसके बारे में। गलती से भी अगर घर पे किसी ने मूवी के अंदर कोई किसिंग सीन भी चल रहा होगा तो माँ बाप उठ के चले जाते हैं, बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, तो सेक्स तो बहुत दूर की बात है। ऐसे एनवायरनमेंट में आपने कैसे सोचा कि मुझे एक सेक्स थेरेपिस्ट बनना है? ये जर्नी, या हम बोल सकते हैं कि इस चीज़ पे काम तब शुरू हुआ जब मुझे पता चला इस चीज़ का लैग है। आज भी कपल्स को कैटर करके कोई खुश नहीं है, बीइंग इट अ डॉक्टर और सम थेरेपिस्ट, सबको चाहिए। अगर हम मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजी प्रोफेशन की भी बात करते हैं, जो मेरा बेस है, जहाँ से मैंने स्टडीज़ की हैं, तो हर कोई बात कर रहा है डिप्रेशन, स्ट्रेस, और कोविड के बाद तो डेफिनेटली लोगों ने बात शुरू किया। लेकिन जब दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स जिनकी अपनी सोच है, अपनी समझ है, अपनी नीड्स हैं, अपनी वांट्स हैं, उनको बिठा के उनको आपस में बॉन्ड करना लोग करना ही नहीं चाह रहे, तो वहाँ से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कपल सेशंस की। और जब मैं धीरे धीरे सेशंस लेती गई तो मुझे समझ आया कि अगर इंटिमेसी नहीं है, क्योंकि लोग बोलते नहीं है लेकिन अंदर ना अंदर वही चीज़ है जो परेशान करती है, तो अगर इंटिमेसी वीक है तो डेफिनेटली कपल इश्यूज बढ़ने लग जाएंगे। आप बता नहीं रहे हो लेकिन प्रॉब्लम्स वही हैं, ठीक है। और सोसाइटी प्रेशर कपल को क्यों कर रही है? इसलिए ईदर दे डोंट हैव अ हेल्दी चाइल्ड और दे डोंट हैव चाइल्ड, और जल्दी कर लो, थोड़ा रुक के क्यों नहीं किया है, इस चीज़ का ध्यान क्यों नहीं रखा है। और अगर बाकी सारी जिम्मेदारी एक कपल को देना बहुत आसान है ना, अब तूने घर बनाना है, अब तूने गाड़ी लेनी है, अब तूने, लेकिन जब वो इसको कोई सेक्सुअल इश्यूज या पर्सनल इश्यूज आते हैं या हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई होती है, हर कोई फिर मजे लेता है। ट्रू है ना, किसी को पता ही नहीं है, वो फिर ये बोलते हैं इस डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता, वहाँ क्यों नहीं जाता, और फिर कुछ समय बाद वो सब ना धीरे धीरे, जैसे हम बोलते हैं, कान काटने लगते हैं कि हमें ना बताओ, ये तो आपस में सुलझो तुम लोग, है ना। शुरू शुरू में तो मजे हैं, लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं जी हमें नहीं बीच में पड़ना, क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, वो इश्यूज बढ़ रहे हैं। किसकी पर्सनालिटी में कहाँ दिक्कत आ रही है, किसको कितना झुकना और कितना बढ़ना है। और समय के साथ तो अब बहुत चीजें बदली हैं, अब हम इवन फीमेल मेन आर सो प्रोएक्टिव फॉर देयर राइट्स। तो अब यहाँ पे एक लैग है जो कवर नहीं होता है, ठीक है। और इंटिमेसी, जब हस्बैंड खुद ही अपनी वाइफ को कंफर्टेबली नहीं बता पा रहा है कि भाई
नहीं, या इसमें मुझे इशू है, या वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि मुझसे नहीं होगा, या फीमेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात करते हैं भाई उसकी ये फैंटेसीज हैं, उसे इससे प्लेजर मिलता है, बट जिससे प्रॉब्लम है वो क्यों नहीं बात कर रहे, उसके भी तो कुछ इश्यूज होंगे ना। तो वहाँ पे जब हमने जाना शुरू किया तो समझ में आया कि देयर इज nothing on internet, there is nothing, no sources, no information, no videos, हम बात ही नहीं कर रहे। अरविंद, मैं बात कर रही हूँ 2016 की, जब मैरिज काउंसलिंग का मैंने जब स्टार्ट किया, इसको पढ़ा, इसके कोई कोर्सेज नहीं है। एक तो सेक्स एजुकेशन का इंडिया में हिंदी भाषा में कोई कोर्स ही नहीं है, कहाँ से लाओ, है ही नहीं। छोटे कोई XYZ कोई करा रहा हो तो आई डोंट नो, अदरवाइज देयर इज नो एफिलिएटेड एक्रेडिटेड कोर्स ऑन सेक्स एजुकेशन इन इंडिया। मैं पढ़ना चाहूँ, कोई पढ़ना चाहे ही नहीं। मैरिज काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं, मैरिज काउंसलिंग के केसेस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यूट्यूब इंटरनेट पे है ही नहीं। देयर आर सम, लेट्स से बाहर के लोग जो मैरिज काउंसलिंग के सेशंस ले रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ कौन इस गैप को फिल करेगा? ट्रू। और वहीं से ये जर्नी स्टार्ट होती है। और टचवुड दिस गैप वॉज सो ब्रॉडन कि जब मैंने शुरू किया तो मुझे बहुत जल्दी लोग मिलते गए, क्योंकि ये जर्नी इतनी लोगों को ये चाहिए ही था शायद। Okay. तो वो within 3.5 to 4 years on social media it went like fire. ये इन्होंने अपने जर्नी का बताया। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी आ रहा है। लाइफ पे, थेरेपी पे हम लोग जल्दी आएंगे, लेकिन एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये कि मैं फिर से पूछता हूँ इस सवाल को, इतना आसान नहीं है इस बारे में बात करना ओपनली। और चलो ठीक है, आप एक थेरेपी दे सकते हो रूम में बैठ के, वो ठीक है, 2 लोग आए आप बात कर सकते हो, लेकिन जब आप ओपनली बोलने लगते हो, सोशल मीडिया पे बोलने लगते हो, मैंने आपके थंबनेल देखे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटीमेसी से भरे हुए हैं, सेक्सुअलिटी से भरे हुए हैं, और जब लोग उसको देखते हैं तो ताने भी कसते हैं, बिल्कुल, है ना। तो और ट्रोल करने वाले आजकल तो छोटी सी बात पे ट्रोल हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आपके कंटेंट को देखने वाले होंगे, लेकिन आपको ट्रोल करने वाले, आपके लिए भद्दे कमेंट करने वाले भी होंगे। आपको इस जर्नी में क्या क्या डिफिकल्टीज हुई, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। आपने ओवरकम कैसे किया और इग्नोर कैसे किया, वो आप बताइए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करें। अभी ना रिसेंटली एक इंटरव्यू में थी, वॉज अ टीवी इंटरव्यू, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ना थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे थोड़ा वर्क कर सकते हैं, या आप इन चीज़ों को थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर्स टीम रख सकते हैं, वो आपके लिए डिलीवर करेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दे वर गिविंग मी आइडिया। अब खुल के बताइए, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ। मतलब किस वर्ड पे उनको प्रॉब्लम था? नहीं, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप एक काम करें, आप सीधा डिलीवर करने की बजाय ना आप एक टीम रख लो, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगी और आप उसे आंसर करना, और आप थोड़ा सा लैंग्वेज पे काम करो, इसे ऐसे डिलीवर करो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कर लूंगी, और ये चीजें लोग पहले भी कर रहे हैं, मुझसे पहले भी सेक्स एजुकेटर्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और काफी सालों से कर रहे हैं ये चीजें। बट उस तबके को कौन आंसर करेगा जो कि जैसे हम कहते हैं बस 2nd और 3rd टायर लोग हैं, वो लोग जिनकी आमदनी कुछ 30 से 40-50 हज़ार रुपए है, उन तक कौन पहुंचेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा जैसे हम बोलते हैं जनसंख्या और मास उन्हीं लोगों का है। तो वो लोग किसके पास जाएं, वो लोग किससे कंसर्न करें, वो अपनी भाषा में किसे बता पाएं कि क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज इरेक्शन? हमें शायद पता ही नहीं है कि इरेक्शन एक वर्ड है। हम तुम पढ़ लिया, हमें पता चलो इरेक्शन बोल सकते हैं, बट अगर कोई डॉक्टर बोले आपको PME है, आपको प्रीमेच्योर इश्यूज हैं, तो आम जनसंख्या को नहीं पता है। उनकी भाषा यही है, उनकी भाषा वही है जो मैं थंबनेल्स में लगा रही, क्योंकि वो वैसे ही बोल रहे हैं। मुझे सेक्स करते वक्त दर्द होता है, अब इसको मैं ऐसे बोल दूं कि अच्छा आपको वैजिनिस्मस है, या मैं ऐसे थंबनेल्स बना लूं, या मैं ऐसे बात करूं, तो मैं उन तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। फिर मैं उन्हीं लोगों तक पहुंच जाऊंगी जो पैसे दे सकते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं कर सकते, उनको वो दर्द नहीं होता है बहुत बार। ठीक है, तो मेरा टारगेट ऑडियंस है, जिन लोगों तक मुझे पहुंचना है शुरू से वही है जो हिंदी भाषा में, अपनी भाषा में से सुनना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास आज भी अगर कोई कंसल्टेशंस हैं तो ऑलमोस्ट को मैं यही बोल रही होती हूँ कि घबराओ नहीं, दिस इज ओके, तुमने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लिया है, तुमने सही गाइडेंस नहीं लिया है, डोंट वरी। 14, 15, 16, 19, 20 ये वाले जो बॉयज हैं ना, जो बहुत ज्यादा भ्रमित हैं, जो किसी से भी बात नहीं कर सकते, वो बोलते हैं मैं अपनी मम्मा को भी नहीं बोल सकता, फादर को भी नहीं, अपने फ्रेंड को भी नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है।
तो वहाँ पे फिर ये रोल स्टार्ट होता है एक काउंसलर का, एक साइकोलॉजिस्ट का, एक थेरेपिस्ट का, जो उन्हें गाइड करे कि नहीं यहाँ तक नहीं घबराना है, ये प्रिकॉशनरी लाइन है, यहाँ से आपको वापस आना है, यहाँ से आप खराब हो जाओगे। तो वो सब गैप कौन फिल कर रहा है? बहुत ईजी है ना ये डिलीवर करना, डोंट मास्टरबेट, डोंट डू दिस, ऐसे मत करो, लेकिन क्या करो भी तो बताओ। ट्रू। और कितना करो, कब रुको, ये कोई नहीं बता रहा। हाँ ये बता रहे हैं, अच्छा ये दवाई लेनी है, ये नहीं करना है, इसको इस लेवल तक करना है, बहुत लोग बता रहे हैं ना, लेकिन अगर करना है तो कैसे करें, और क्या ये इतना बुरा है? वो अपनी भाषा में समझाने वाला कोई नहीं था। और मैं आज भी बोलती हूँ कि हो सकता है मैंने बहुत ट्रोल्स ताने सुने हैं, लेकिन नाउ पीपल आर फॉलोइंग मी। आई हैव सीन, मेरी एक वीडियो जाता है उसके बाद 15 चैनल्स उसी टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं। मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है एंड आई नो कि मैं नहीं रुक सकती। अगर मैं रुक गई तो वो जो 16 और लोग खा रहे हैं वो रुक जाएंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ठीक है ना, मैंने ही करना है। नन ऑफ माई वीडियोज, नन ऑफ द कंटेंट, द पीपल वो बोलते हैं आप व्यूज के लिए कर रहे हो, आप पैसे के लिए कर रहे हो। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर इट। मैं आज भी लोगों को बहुत खुले में अपना डैशबोर्ड दिखा सकती हूँ। आई एम नॉट अर्निंग अ पेनी आउट ऑफ इट। मेरे लिए ये सिर्फ डिलीवरी है, सिर्फ वो एजुकेशन है जो मैंने ली है और मैं देना चाह रही हूँ। और मेरा मुहिम, अगर हम बोले ना व्हाट इज माय एम ऑफ लाइफ, मैं क्यों ही कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एक ही फैक्टर पे काम कर रही हूँ, फियर। ये जो अननेसेसरी फियर जगता है, टेंशन है, घबराहट है, आपको बस बोल दिया जाता है कि तुझे HIV हो जाएगा, अब तूने ये क्या किया, तूने ऐसे कर लिया अब ये हो जाएगा, भाई तू तो गया। या लड़की को बोल दिया अब तो तेरा ये खराब है, अब तो तेरा पति तेरे को छोड़ेगा, उसने ऐसा क्यों किया। तो वो जो घबराहट, टेंशन है जिसके लीगल साइंटिफिक आंसर्स कोई खुल के नहीं देना चाह रहा है, आई एम डूइंग दैट। पता है ये सवाल एक्चुअली मेरे लिए था क्योंकि सेशन से पहले मैं इनको सजेशन दे रहा था कि आप हिंदी की बजाय इंग्लिश में अपने थंबनेल बनाइए, पर अब मुझे समझ में आ गया, इसका जवाब मुझे मिला है बेसिकली। क्योंकि यार Tier 1 सिटीज़ के लिए जहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, इंग्लिश सोफिस्टिकेटेड भाषा को समझने वाले लोग हैं, उनके बारे में थेरेपिस्ट बहुत है क्योंकि वो पैसा दे सकते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी है। लेकिन Tier 2 Tier 3 सिटी में जहाँ पर हार्डकोर इंग्लिश लोग नहीं समझते, जहाँ पर हिंदी में लोग बात करते हैं, जहाँ पर लोग ये नहीं कहते मैं सेक्स करना चाहता हूँ, वो हिंदी में बात करते हैं, उनको समझाने वाला कौन है? तो डेफिनेटली वहाँ पर उनकी भाषा में बात करने के लिए किसी को हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत डॉक्टर नेहा ने दिखाई है। तो उसके लिए एक बार क्लैप तो बनता है और हार्ट बनता है। नेक्स्ट टाइम पे ट्रोल करने से पहले इनके एम को ज़रा सोचिए कि ये किस वजह से कर रही हैं। एक और बात, ये बिल्कुल सही बोल रही है कि इनको मोनेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है इनके वीडियोस पे। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये टॉपिक इतना बोल्ड है कि YouTube अलाउ नहीं करता है। YouTube येलो डॉलर दे देता है, और जिसको YouTube की समझ है वो समझ पाएगा कि येलो डॉलर में कमाई नहीं होती है। तो मोनेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है, और उसके बावजूद जो अगले चैनल्स है, जैसे मैम ने बताया कि वो तो उन्होंने मोनेटाइज किए ही नहीं, बहुत सारे वीडियोस मोनेटाइज है ही नहीं। तो इसमें कमाना कोई मकसद नहीं है, आप लोगों की मदद करना मकसद है। और क्योंकि आप लोगों की मदद करना मकसद है, तो चलिए आपकी मदद की तरफ ही चलते हैं। सबसे पहले हम लोग टीनेज से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग मैरिड कपल की तरफ चलेंगे, सभी की प्रॉब्लम्स को कैटर करते हैं। जवाब आपको बहुत सारे मिल ही गए होंगे कि नेहा मैम